नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी, कविता 7 झूला। इस कविता के रचयिता है राम सिंहासन सहाय मधुर, यानी कि यह कविता राम सिंहासन सहाय मधुर द्वारा रची गई है। इस कविता में हमको यह समझाया गया है कि बच्चों को झूले से कितना लगाव होता है और बच्चे झूले पर चढ़कर क्या क्या कल्पना करते हैं, यह हमें समझाया गया है। आपने झूले तो देखे होंगे। कहाँ देखे हैं आपने झूले? जैसे कि घर में, बगीचे में, सर्कस में आपने झूले देखे होंगे। और झूले अलग अलग तरह के होते हैं, रस्सी के, टायर के। आपने देखा होगा कि गांव में भी लोग डाली पर रस्सी बांधकर उसके ऊपर चढ़कर झूले झूलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम कविता का गान करेंगे, उसके बाद हम कविता को समझेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। विद्यार्थी मित्रों, हम कविता को समझेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा का अर्थ होता है माँ और झूला का अर्थ होता है पालना या हिंडोला। तो लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए एक तू झूला लगा दे, उस पर मैं मस्ती से झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। आसमान का अर्थ होता है आकाश। लड़का कहता है कि झूले पर झूलकर मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा और आसमान को छू लूँगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। बच्चा कहता है कि मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूला झूलते हैं। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। लड़का कहता है कि इस झूले पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, झूले के सहारे मैं दिल्ली और कलकत्ता की सैर करना चाहता हूँ। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बच्चा कहता है कि नीचे की धरती भी झूलती है, जब मैं झूला झूलता हूँ तो नीचे की धरती भी मुझे झूलती हुई नज़र आती है। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। दल बादल, इसका अर्थ है बादलों का समूह। रिमझिम बारिश बरसती है और मैं झूले के साथ उड़कर बादलों के समूह को छूना चाहता हूँ। लड़का यह सब अपनी माँ से कहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता। अभी हम इस कविता पर से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? इसका उत्तर है, मैंने घर में, बगीचे में और सर्कस में झूले देखे हैं। प्रश्न 2, आप किस तरह के झूले में झूले हैं? इसका उत्तर है, मैं रस्सी के, टायर के और डाली के झूले में झूला हूँ। प्रश्न 3, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? इसका उत्तर है, लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। प्रश्न 4, लड़का किसको छूने की बात करता है? इसका उत्तर है, लड़का आसमान को छूने की बात करता है। प्रश्न 5, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? इसका उत्तर है, डाली, पत्ते और धरती झूला झूल रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम इस कविता का जो स्वाध्याय है उसमें प्रश्न 4,
सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि हमको सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले मैं खेल खाली जगह, यानी कि यह रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर यह आएगा कि मैं खेल रहा हूँ। नंबर 2, हम पाठशाला जा रहे हैं। नंबर 3, यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। नंबर 4, वह कौवा है, उसका रंग काला है। नंबर 5, ये तितलियाँ है, इनके पंख रंग बिरंगे हैं। नंबर 6, वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। अभी हम विलोम शब्द का अभ्यास करेंगे और विलोम शब्द का वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इनका भी अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमको प्रश्न 5 में उदाहरण स्वरूप हमको समझाया गया है, जैसे कि चलना, तो उसका विलोम शब्द क्या होता है? रुकना। अभी इसके पर से हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे यह समझेंगे। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। नंबर 1, ऊपर का विलोम शब्द क्या है? ऊपर का विलोम शब्द है नीचे। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि आकाश ऊपर है, धरती नीचे है। नंबर 2, आसमान का विलोम शब्द है धरती। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। नंबर 3, चढ़ना का विलोम शब्द है उतरना। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे, जैसे कि गिरनार चढ़ना आसान नहीं है, गिरनार उतरना भी मुश्किल है। नंबर 4, छोटा बड़ा। इसका वाक्य प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे विलोम शब्द। अभी हम शब्दों के अर्थ का अभ्यास करेंगे, यानी कि शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला शब्द झूला। झूला का अर्थ होता है पालना या हिंडोला। पत्ता का अर्थ होता है पर्ण। नंबर 3, आसमान का अर्थ होता है आकाश। अम्मा का अर्थ होता है माँ। दल बादल का अर्थ होता है बादलों का समूह। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे शब्दार्थ। अभी इस कविता का जो अभ्यास है उसमें प्रश्न 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको उस शब्द को हमको पढ़ना है और बोलना है। जैसे कि प्रश्न 1 में यह सूचना दी गई है कि पढ़िए और बोलिए, तो आपको भी मेरे साथ यह शब्दों को पढ़ना और बोलना है। अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती, रिमझिम। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे शब्द जिसका हमने उच्चारण किया कि उच्चारण कैसे करते हैं इनका अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कविता 7 झूला, जिसका हमने अभ्यास किया। इस कविता के अंदर हमने शब्दों के अर्थ का अभ्यास किया, प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास किया, शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं इनका भी अभ्यास किया, विलोम शब्द का अभ्यास किया, उनका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं इनका अभ्यास किया,
सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करते हैं, इन सभी का हमने अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि इस कविता को आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस कविता का जो भी साहित्य हमने पढ़ा है, समझा है, वो भी आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस कविता का जो भी साहित्य है वो कक्षा 4 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस वीडियो को देखकर बार बार अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।